प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, यहीं से मुझे कामयाबी मिलेगी। देखता हूँ कितने लोग मोहब्बतों से नवाजते हैं, दुआओं से नवाजते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर पढ़ना कबूल हो गया तो इंशाल्लाह आगे तक ये कलाम सफर करता रहेगा। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, के प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। और बहुत ही प्यारा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा, कि मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिला। और मुलाहिज़ा फरमाए अपने आका की शान, शेर देख ले। हश्र के रोज परेशान जब उम्मतें हो, हश्र के रोज परेशान जब उम्मतें होगी, हश्र के रोज परेशान जब उम्मतें होगी, अपने दामन में छुपाएंगे मदीने वाले, अपने दामन में छुपाएंगे मदीने वाले। शेर बहुत है, बस आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमा ले, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। हमको जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, हमको जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, हमको जाने से रोक नहीं कोई पाएगा। अरे जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले, जब बुलाएंगे मदीने वाले। प्यास
महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर के साथ मैं अपनी मुख्तसर से गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। पूरा मजमा नबी की मोहब्बत में कह दे या रसूल अल्लाह। बदलने को वो हमारी तकदीर आए हैं, बदलने को वो हमारी तकदीर आए हैं, बदलने को वो हमारी तकदीर आए हैं। वो देखो बगदाद से पीराने पीर आए, क्या बात है, जिंदाबाद। बदलने को वो हमारी तकदीर आए हैं, वो देखो बगदाद से पीराने पीर आए हैं। वो देखो बगदाद से पीराने पीर आए हैं। कौन पीराने पीर आए हैं कि जिनके आने की बशारत मेरे और आपके प्यारे नबी ने दी थी। कौन पीराने पीर कि जिनकी हुकूमत और जिनकी शान और शौकत और जिनकी सरफराजी के झंडे पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, जिनके आने से सारी कायनात में खुशियां ही खुशियां फैल गईं, जिनके आने से मुर्दा दिलों में जान पड़ती हुई नजर आई। इंसान का जब दिल मुर्दा हो जाता है, ना उसको कोई नसीहत की बात वो कबूल करता है, न उसका दिल उसको नसीहत की बात कबूल करने को गवाही देता है। आने वाला खतीब, आने वाला मेहमान समझाए, लेकिन जिसके दिल पर अल्लाह की तरफ से धब्बा लग जाता है, जिसका दिल अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से काला हो जाता है, यूं कह लीजिए कि जिनका दिल मुस्तफा के जिक्र से फिर जाता है, वो दिल फिर दिल नहीं रहता है, बल्कि दिल तो उसको कहा जाता है जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दुनिया के अंदर हर इंसान ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, पैसे वाले को भी यही फिक्र लगी है, हशमत वाले को भी यही फिक्र लगी है, रोबो दबदबे वाले को भी यही फिक्र लगी हुई है, ऊंचा मकान बनाने वाले को भी यही फिक्र सताती है कि किसी तरीके से मेरी जिंदगी सक्सेसफुल हो जाए, किसी तरीके से मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन याद रखना प्यारे, ना पैसा कमाने की बुनियाद पर आप कामयाब हो सकते हैं। ये जलसा सजाया गया, काबिले मुबारकबाद हैं इकबाल भाई, डॉक्टर कौसर और उनके तमाम तर चाहने वाले, उनके घर वाले और इस जलसा का हमें आने वाले आप लोग भी मुबारकबाद के काबिल हैं। मेरी माँ और बहनें भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि दुनिया के अंदर हमने देखा है जब रब किसी को दौलत देता है, जब रब किसी को नवाजता है तो इंसान के पर निकलने में देर नहीं लगती है। यही इंसान है कि जो एक गंदी बूंद से पैदा हुआ, लेकिन जब इसने पैसे को थामा है, जब इसने किसी चीज को अपने हाथ में लिया है, 2 कदम ये क्या आगे बढ़ा है, 2 सीढ़ियां इसको रब ने क्या आगे बढ़ा दिया है। अब तक ये अपने छोटों से भी मिलता था तो मुस्कुरा करके मिलता था, अब तक ये अपने बड़ों से मिलता था तो अदब से मिलता था, लेकिन जब इंसान की जेब में इज्जत आई है, जब इंसान की जेब में 4 पैसे आए हैं और उसका मकान अच्छा बना है, तो यही इंसान इतराया है, यही इंसान इठलाया है। किस बिना पर के पैसा आ गया है, किस बिना पर के लोगों में मेरी वाहवाही हो रही है, 4 लोग चौराहे पर बैठ करके मेरा तस्करा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन याद रखना प्यारे, इज्जत और जिल्लत देना उस रब कदीर के दस्ते कुदरत में है। जो रब इज्जत देना जानता है वो रब जलीलो ख्वार भी करना जानता है। ना पैसे में इज्जत है, ना दौलत में इज्जत है, ना सरबत में इज्जत है। फिर आप पूछेंगे अल्लामा सज्जाद साहब से, फिर आप पूछेंगे मौलाना इस्लामुल हक से, फिर आप पूछेंगे नकीब जलसा मौलाना मुश्ताक तो नोमानी जमाली साहब से, नोमानी साहब से आप कहेंगे जब पैसे में इज्जत नहीं है, जब दौलत में इज्जत नहीं है, जब सरबत में इज्जत नहीं है, तो फिर इज्जत किस चीज में है, कामयाबी किस चीज में है, अच्छा इंसान कौन है, कामयाब इंसान कौन है। तो मुस्तफा की हदीस पढ़ करके अल्लामा सज्जाद सुनाएंगे, कहेंगे ना पैसे वाला कामयाब है, ना दौलत वाला कामयाब है, बल्कि अल्लामा सज्जाद और इस्लामुल हक जैसे ये दीगर उलमा एक ही जबान में मुस्तफा की हदीस सुनाते हुए नजर आएंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ना दौलत में इज्जत है, ना पैसे से इज्जत है, बल्कि इज्जत है तो मुस्तफा का दीन पढ़ने
पढ़ने से है, मुस्तफ़ा का दीन सीखने से है। अगर इज्जत होगी तो उसको उसकी होगी जो मुस्तफ़ा का जिक्र करेगा, इज्जत होगी तो उसकी होगी जिसकी लबों पर मुस्तफ़ा के तराने होंगे। अरे इज्जत दी अल्लाह ने तो बगदाद के गौस को दी है। आज पूरी दुनिया में जनाबे हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के शहजादे के चर्चे हैं। बगदाद के रहने वाले जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह पाक ने ये शान और ये इज्जत और ये मकाम इसलिए अता फरमाया कि सारी जिंदगी मेरे गौस ने किसी के बाप की तारीफ नहीं की है बल्कि रसूल पाक की तारीफ की है। हक बयानी पूरी दुनिया में फैलाते चले गए। इंसान कब कामयाब बनता है, अल्लाह की बारगाह में कब मकबूल होता है। ये ना सोचे कि मैं मुफ्ती हूँ तो मैं रब की बारगाह में प्यारा हूँ। नाना प्यारे, ये ना सोचना चाहिए कि मैं बड़ा नमाजी हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और नमाज़े चाश्त भी पढ़ता हूँ, नमाज़े नवाफिल भी पढ़ता हूँ, नफिलों की भी कसरत करता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ। ना प्यारे, कभी इस घमंड में मत रहना, इसलिए कि हमने आबिदों का घमंड टूटते हुए देखा है, हमने जाहिदों का घमंड टूटते हुए देखा है। फिर आप कहेंगे इज्जत है किस चीज में? न दौलत वाला कामयाब नजर आता है, न चौराहे पर बैठ करके अपनी नमाज की तारीफ करने वाला कामयाब नजर आता है। तो एक चीज तुम्हें कुरान बताता है, एक चीज तुम्हें कुरान से मिलेगी। अगर तुम्हें अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना है तो अल्लाह की बारगाह में किसी को नीचा दिखा करके मकबूल नहीं हुआ जाता है, बल्कि अल्लाह का कुरान फरमाता है, वही आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, रब का कुरान फरमाता है अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा जो तकवे वाला है, परहेजगार है, मुत्तकी है, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार गौसे पाक, सुभान अल्लाह। ऐसे ही थोड़ी अल्लाह की बारगाह में मकबूल बन जाते हैं, ऐसे ही जन्नत में जाने का मिजाज लेकर के जो लोग बैठते हैं, अपने घरों में सोते रहते हैं चौराहों पर बैठ करके, ऐसे ही प्यारे कुछ नहीं मिलता है। मर्तबा अगर कुछ चाहे तो खिदमत कर फकीरों की, मर्तबा अगर कुछ चाहे तो खिदमत कर फकीरों की, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्यारे अगर कुछ बनना है तो बनने से पहले तुम्हें अपनी सीरत को संवारना होगा, अपने बातिन को संवारना होगा। जब तुम्हारा बातिन अच्छा हो जाएगा तो लोग तुम्हारी भी तारीफ करेंगे और तुम्हारे वालिदैन की भी तारीफ होती हुई नजर आएगी। जब तुम नमाज पढ़ोगे तो लोग तुम्हें भी अच्छा कहेंगे, तुम्हारे माँ बाप को भी अच्छा कहेंगे। लेकिन आज अफसोस की बात है, मुस्तफ़ा का जलसा सजाया इकबाल भाई ने, नबी का जिक्र सजाया जनाबे कौसर भाई ने, अल्लामा मुफ्ती शारिफ साहिब क़िबला मिसबाही को बुलाया इन्होंने, अल्लामा मुश्ताक नुमानी साहब को बुलाया इन्होंने, अल्लामा सज्जाद साहब क़िबला को बुलाया इन लोगों ने। किस लिए बुलाया? कि ये लोग आएंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र होगा, उलमा के कदमों की बरकत से ये जगह जन्नत की क्यारी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर आज इसी जगह किसी फाहिशा को ला करके खड़ा कर दिया जाता तो आज वो भी यहाँ पर नजर आता कि जो कहता है कि हजरत क्या करूं, मुझसे चलने में दर्द होता है, मस्जिद में आ नहीं सकता, मेरे पैर दुखते हैं। अफसोस की बात है, वो लोग भी हमने देखे हैं उस महफिलों में, जनाबे नकीबुल हिंद साहब क़िबला, वो लोग भी हमने देखे हैं कि हम क्यों जाएं जलसे में, उनके घर हम क्यों जाएं, हमारी उनसे पटती नहीं है, हमारी उनकी बनती नहीं है। लेकिन ये तो मुस्तफ़ा का जिक्र है। जब कार खैर होता है तब तुम्हें अपनी रिश्तेदारियां याद आती हैं, तब तुम्हें अपनी रंजिशें याद आ जाती हैं। तुमसे कहा जाए मुस्तफ़ा का मिलाद हो रहा है, यार आशिक़े मुस्तफ़ा हो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत भी की है और इस अंदाज से की है। कलंदर लाहौरी अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आपने मुस्तफ़ा से मोहब्बत का जब दम भरा है प्यारे, तो इस शान के साथ नहीं होना चाहिए था, बल्कि आज लोग कहते हैं कि हमारी उनकी बनती नहीं है, हमारी उनकी नाराजगी चल रही है, इसलिए हम मिलाद में नहीं गए, इसलिए हम जलसे में नहीं गए, इसलिए हम तकरीर सुनने के लिए नहीं गए। लेकिन हमने वो लोग भी देखे हैं
कि इसी जगह पर जब नाच गाने की महफिल होती है, सिर्फ एक नरसुआ ही इसकी जद में नहीं है, बल्कि हमने बहुत सारे गांव देखे हैं, बहुत सारे देहातों का हमने जायजा लिया है, बड़ी बड़ी दूर जाकर के हमने मुस्तफा के दीन की खिदमत की है, और वहां पर भी हमने लोगों को देखा है कार खैर के लिए तो कहते हैं कि हमारी इनसे नाराजगी है इसलिए हम नहीं जाते हैं, लेकिन जब उसी घर में किसी डांसर को बुला करके उसका डांस देखा जाता है तो वो लोग भी दीवार पर खड़े होकर के वो लोग भी उचक उचक करके देख रहे होते हैं, जो कहते हैं कि हमारी लड़ाई चल रही है। कैसा माहौल है। जिक्र मुस्तफा सुनने का वक्त नहीं है। ये मत सोचो कि हमारे पास वक्त नहीं है, बल्कि डरो अल्लाह के कहर से। कल नहीं देखा आपने, रात के 11:35 हो रहे थे, भूकंप के झटके 5.9 डिग्री और कुछ जगह 5.4 डिग्री जलजले की कैपेसिटी थी, उसकी हालत थी। ऐसे आलम में कितने मुबारक वो लोग होंगे जो रात के इस पहर में कुरान की तिलावतें कर रहे होंगे, रात के इस पहर में नबी का जिक्र सजा रहे होंगे। कल रात 11:35 पर ये जलजला आना प्यारे रब के अजाब की दावत है और रब की तरफ से तंबीह है कि ऐ गाफिल मुसलमान, अब भी वक्त है, जाग जाओ, अब भी मस्जिदों की तरफ आ जाओ, अब भी गुनाहों के अड्डों को छोड़ करके अपने माँ बाप की खिदमत अगर अब तक नहीं की है तो अपने माँ बाप को राजी करने में लग जाओ। अपने भाई का दिल तोड़ा है तो अपने भाई के दिल को राजी करने में लग जाओ। लेकिन ये नादान इंसान क्या सोचता है कि ये तो जलजले आते हैं और आते रहेंगे। आखिरी बात बता करके गुजर जाना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बेहयाई आम हो जाएगी तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब बेहयाई आम हो जाएगी, बेहयाई मतलब क्या, ना बेटी को बाप की शर्म होगी, ना बेटी को भाई की शर्म होगी और ना बेटे को बाप की शर्म होगी। मतलब बेहयाई वाले काम खुल्लम खुल्ला इंसान करने लगेंगे और जरा सी भी आर महसूस नहीं करेंगे। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया था जब बेहयाई आम हो जाएगी दो चीजें कसरत से होंगी। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दो चीजें क्या हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था जब बेहयाई आम होगी तो उस वक्त में जवान मौतें कसरत से होंगी और जलजले कसरत से। आज वो हो रहा है, जवान मौतें भी हो रही हैं। एक एक घर में 2-2 जनाजे हमने देखे हैं, एक एक वक्त में 4-4 नमाज़े जनाजा हमने पढ़ाई। और जलजले देख लें आप, ये सब रब के